जय जय श्री राधे राधे दोस्तों। जय जय श्री कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। दोस्तों, कभी वृंदावन गए हो, कभी बरसाना गए हो, कभी नंदगांव गए हो, कभी गोवर्धन गिरिधारी का परिक्रमा किए हो। हर जगह पे आपको एक ही नाम सुनने के लिए मिलेगा, श्री राधे राधे। आज छोटी सी वीडियो के दौरान हम जानेंगे, हम जो राधे राधे बोलते हैं वो राधे राधे बोलने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, हम क्यों बोलते हैं राधे राधे। दोस्तों, राधे राधे बोलने का एक सही अर्थ तो है मुक्ति। एक कृष्ण भक्त था जिनका नाम था श्रीदामा। हुआ यूँ कि एक बार श्रीदामा गया था भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई कृष्ण का नाम नहीं ले रहा था। उसने देखा कि गोलोक धाम में सभी जन सिर्फ राधे राधे नाम का जाप कर रहे हैं। सबके मुख से बस राधे राधे ही नाम निकल रहे हैं। श्रीदामा को कुछ अच्छा नहीं लगा था इस नाम को। उसको बस दुख हो रहा था, क्यों मेरे प्रभु के आगे इस राधा का नाम आ रहा है, क्यों सब मेरे प्रभु के नाम लिए बिना इस राधा का नाम जप कर रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। वो एक तरफ से बेहद दुखी भी था और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रुष्ट भी था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे। इस बात को लेकर श्रीदामा बहुत चिंतित था, बहुत परेशान भी था। तो उनकी परेशानी वो भगवान श्री कृष्ण से जाकर बोला और पूछा कि भगवान, क्यों आपको नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर हमेशा सिर्फ राधा राधा का नाम लिया जा रहा है। कौन है ये राधा और क्यों सब इस राधे का नाम ले रहा है। भगवान तब मुस्कुराया और बोला, समय जब आएगा श्रीदामा तो तुम खुद सब कुछ समझ जाओगे। फिर थोड़ी देर बाद राधा और कृष्ण झूला में झूल रहे थे और चारों तरफ सखियाँ ही सखियाँ सिर्फ राधा राधा नाम का जय जयकार कर रहे थे। ये सब कुछ दृश्य देख के श्रीदामा बहुत गुस्सा हो गया, और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और दुखी भी हो गया। फिर उसने क्या किया, बीच सभा में जाकर भगवान कृष्ण के नाम लेकर बोला, सभी सखी से बोला कि आप सभी लोग एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लो और देखो क्या चमत्कार होता है। फिर सभी लोग हरे कृष्ण बोलते रहे। हरे कृष्ण बोलते ही प्रकृति सुंदर से सज उठा। हर पौधा स्वर्ण की तरह प्रज्वलित हो गए। हर चारों तरफ सिर्फ स्वर्ण ही स्वर्ण दिखाई रहा था। हर सब कुछ अलग और नया सा दिख रहा था। ये सब कुछ देखकर श्रीदामा ने बोला, देखा, तुम लोग बेकारी राधे राधे नाम का जप कर रहे थे, अब देखो एक बार कृष्ण नाम किया तो क्या हो गया, पूरा धरती जैसे खिल उठा, स्वर्ण आभूषण में ढक गए। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण का नाम, तो आगे से कृष्ण नाम लिया करो। फिर एक बार बहुत हंसी के छल पर उसने सबको बोला, अब हम राधा नाम लेंगे। फिर एक कीट को चुना और फिर उसको निशाना बनाया और बोला, अब इसको निशाना बना के बोलो राधे राधे। तो सब ने वही किया और बोला राधे राधे। तुरंत वो कीट वहाँ से विलीन हो गया राधे नाम सुनते ही। फिर श्रीदामा ने एक तितली को निशाना बनाया और सबको कहने लगा कि अब बोलो राधे राधे। जब सभी लोग राधे राधे बोला तो तितली भी विलीन हो गया। ये सब देख के सभी सखियाँ बहुत दुखी हो रहे थे। भगवान कृष्ण भी बहुत दुखी हो रहे थे। श्री राधा रानी भी बहुत दुखी हो रहे थे। लेकिन श्रीदामा जो है वो बेहद खुश हो रहा था। फिर उसने बोला, देखो ऊपर आकाश में एक पंछी जा रहा है, अब हम उस पंछी को निशाना बनाएंगे। फिर पंछी को निशाना बनाकर आप सभी बोलो राधे राधे। तब सभी सखियाँ पंछी को निशाना बनाकर बोला राधे राधे।
तुरंत राधे नाम सुनते ही वो पंछी भी विलीन हो गया। फिर सीता माँ ने बोला, देखा और लोगे राधा नाम? राधा नाम लेने से कुछ नहीं होता, सब कुछ गायब हो जाता है। फिर पीछे से एक कन्या की आवाज़ आई और उस कन्या ने बोला, और एक बार बोलो राधे राधे। सब मिलके बोलो राधे राधे। तो सब लोग चौंक गए कि ये कन्या क्यों ऐसे बोल रहा है। सब ने उस कन्या से पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, हमने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा। तब उस कन्या ने बोला, मैं तो कब से यहीं पर थी, मैं तो वो कीट थी जिसको निशाना लगा कर आप सब लोग बोले राधे राधे। तुरंत मुझे उस जन्म से मुक्ति मिल गया, फिर मैं तितली बन गई। फिर आप लोगों ने जब मुझे तितली के रूप में निशाना लगाया और बोला राधे राधे, तब आप सभी के मुख से राधे नाम सुनते ही मेरा तितली जन्म भी विनाश हो गया। तितली जन्म से भी मुझे मुक्ति मिल गया। फिर मैं आसमान में उड़ रही थी पंछी बनकर। आप सब ने पंछी के रूप में भी मुझे निशाना बनाया और फिर बोला राधे राधे। जब भी आप सब ने मिलकर राधे राधे बोला तो मेरा पंछी जन्म से भी मैं मुक्त हो गई। फिर मैं मनुष्य जन्म में आ गई। आप अब फिर से बोलो ना राधे राधे, तो शायद मुझे इस जन्म से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस नन्ही सी बच्ची को सुनकर सभी लोग बस हैरान हो गए और सोचने लगे कि राधे नाम का महिमा क्या है। राधे नाम का मतलब है मुक्ति। हर वो कर्म के फल, सब कुछ से मुक्ति। तब श्रीदा माँ को भी समझ में आया कि राधे नाम बोलने का क्या अर्थ होता है और वो फिर से श्री राधा रानी जी से क्षमा भी मांगी। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना श्री राधा नाम लेने से क्या होता है। हम जो 84 लाख योनियों में पार करके इस मनुष्य योनि में आते हैं, उनमें हम बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो अच्छे नहीं होते और बहुत सारे कार्य ऐसे भी करते हैं वो अच्छे होते हैं। ये हमारा पाप और पुण्य का जो भार है, बस एक नाम से हमें मुक्ति दिला देती है, वो है राधा नाम। और एक बात दोस्तों, हम में से सब लोग बस राधे राधे बोलते हैं, राधा बोलते हैं, लेकिन राधा और राधे राधे नहीं बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें नाम से पुकारने से पहले श्री लगा के पुकारते थे, जैसे कि श्री जी, श्री राधा रानी, श्री राधे। तो हम कौन होते हैं उनको उनका नाम से पुकारने वाले। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप राधे राधे बोलो, उस बोलने से पहले आप श्री राधे राधे बोला करो, तो भगवान भी खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा आपसे। वैसे तो हर देवी देवताओं के हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन हमारी श्री जी के हाथ में केवल फूल होते हैं, क्योंकि श्री जी का मन और श्री जी खुद भी फूलों की तरह कोमल ही है और कृपामयी है, दयालु है, करुणा निधि है। तो इसी के साथ प्रेम से बोला कीजिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। जय जय श्री राधे राधे दोस्तों, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। हरे कृष्ण। राधा राधा क्यों बोलते हैं? राधा राधा बोलने से स्वयं कृष्ण भगवान आपके सन्मुख प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उस नाम से उनको प्रेम है, राधा रानी से उनको प्रेम है। इसीलिए जब भी आपके मुख से रा उच्चारण होते हैं, तब से लेकर जब तक धा नहीं उच्चारण कंप्लीट हो जाते हैं, तब तक भगवान श्री कृष्ण आपके सम्मुख आके बैठ जाते हैं और बहुत ही मन लगा कर सुनते हैं राधा राधा। क्योंकि राधा रानी जो है वो है कृष्ण की प्रेम की शक्ति है। दोस्तों, राधा रानी है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की शक्ति, प्रेम की आराधना। जब भी राधा रानी तिरछी नज़र से भगवान कृष्ण को एक बार देख लेते, तो महाराज
उसी अवस्था में मूर्छित हो जाते हैं, गिर जाते मोड़ पंख, गिर जाते हैं मुकुट, कुछ भी उनको याद भी नहीं रहता। इतना प्रेम है राधा रानी से। तो सोचो दोस्तों, अगर वो उस तरह से हमारी जीवन यानी हम सबके ऊपर कृपा दृष्टि एक बार डाल दे तो हमारा जीवन की नैया कौन सी दिशा में बहेंगे। वही तो है भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी। राधा नाम लेने से हमारे जीवन में क्या होता है, क्या फ़र्क हो जाता है, ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम सब भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही है हमारी परम ब्रह्म, हमारे जीवन में परम आत्मा, हमारे जीवन का सब कुछ, इस ब्रह्मांड का सब कुछ, हर कण कण में वो है। तो एक बार तनिक सोचिए दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण जिन्हें प्रेम करते हैं फिर वो कौन हो सकती है, उनका सीमा कितना तक हो सकता है। जो भगवान कृष्ण उन्हें इतना प्रेम करते हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण इतना पूजा करते हैं, वही तो है हमारी राधा रानी। अभी आप समझे दोस्तों कि राधा नाम लेने से क्या होता है, आप भगवान श्री कृष्ण के भी प्रिय बन जाते हैं। दोस्तों, एक बात समझ लेना कि अगर भगवान किसी को इतना प्रेम करते हैं तो वो कोई साधारण नहीं हो सकते। एक बार राधा नाम लेने से भगवान कृष्ण बिक जाते हैं। ऐसे ही है राधा नाम की महिमा। इसीलिए दोस्तों, राधा रानी का भक्त होना इतना आसान नहीं होता, कठोर तपस्या और त्याग भी करना पड़ता है। पुराण में ये भी कहा जाता है कि राधा कृष्ण का अवतार सिर्फ दुनिया में प्रेम की विस्तृति के लिए ही हुआ था। राधा कृष्ण आए थे हमारे जीवन में, हमारी धरती पर, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की परिभाषा को समझाने के लिए। अभी आप सभी के मन में ये प्रश्न भी आते होंगे, अगर भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी से इतना प्रेम करते होंगे तो फिर विवाह क्यों नहीं किया था। इसका उत्तर तो इतना सरल है, क्योंकि श्री राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, प्रेम की शक्ति है। तो कोई इंसान खुद से कैसे विवाह कर सकते हैं। दोस्तों, विवाह तो होती है एक पुरुष और एक महिला में, लेकिन राधा और कृष्ण जो है वो एक ही है, वो अलग नहीं है। दो देही और एक प्राण। और इसीलिए श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी जी को एक वरदान भी दिया था कि मेरे नाम से पहले तुम्हारा ही नाम लिया करेंगे जगतवासी, और तुम्हारे नाम से ही मेरा पहचान होगा। इसीलिए तो हम सब बोलते हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण। दोस्तों, इसीलिए जो भी व्यक्ति राधा नाम का जाप करता है उन्हें मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि श्री राधा नाम जप करने से हमें क्या फ़ायदा होते हैं। दोस्तों, श्री राधा नाम में वो शक्तियाँ छिपी हैं कि आपको जब भी समय मिले या फिर 2-3 माला आप जब भी कर सकते हो श्री राधा नाम का, तो आपके दिन भर में सब कर्मों में कोई भी बाधा नहीं आ सकता, आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आ सकता। इतना शक्ति है राधा नाम का। दोस्तों, अगर कोई भी सदस्य आपके घर में बीमार पड़ जाए या फिर उनका तबीयत खराब हो जाए तो उन्हें कहिए कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी हो सके राधा नाम का जाप करें, उनकी कृपा जरूर होंगी। क्योंकि राधा रानी का नाम जाप करने से मन की शांति मिलती है और शरीर की कमजोरी तो अपने आप ही दूर हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो सही है, जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर ऊर्जा भी अचानक से आ ही जाता है। और राधा रानी तो प्रेम की देवी है, उनका प्रेम भाव आपके जीवन में ऊर्जा के स्वरूप आ जाएगा और उस व्यक्ति को हर बीमारी से मुक्ति मिल जाएगा और जीवन में भी बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। दोस्तों, जीवन में आप अगर कभी भी कोई परेशानी में जूझ रहे हों
किसी किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे हो तो उसमें भी आप राधा रानी जी का नाम जाप करें, उनको स्मरण कीजिए, तो ये नाम भी आपके जीवन में वरदान स्वरूप स्थापित होगा। इतनी शक्ति है राधा नाम में। इसका कारण बस ये है दोस्तों कि आप जितना चिंतन करोगे उनके, वो भी आपकी चिंता को उतना ही हर लेंगे। ऐसी है करुणामयी श्री राधा रानी जी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में प्रेमी या प्रेमिका से कभी भी धोखा मिलता है तो फिर तो आपको राधा रानी का नाम जाप अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस आपके जीवन में जो परेशानी आई है उससे आपको जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, राधा रानी के नाम से हमारे जीवन का हर संकट मानो दूर हो जाता है, और हर संकट से लड़ने का जो क्षमता होती है, जो ऊर्जा होती है, वो इस नाम से हमें मिल जाता है। हमारे जीवन से डर नाम की चीज़ हट जाता है और विश्वास और प्रेम हमारे जीवन में हमेशा हमेशा के लिए एक वरदान के स्वरूप आ जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो सही है कि जब भी आप श्री राधा रानी का नाम जप करोगे तो आपके जीवन का हर संकट, हर कोई प्रॉब्लम का आप डट कर सामना कर सकोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम में भी आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे, जैसे माना कि कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में इस तरह का संकट, समस्याएं, चिंताएं हैं तो ज़रूर आज से ही शुरू कर दीजिए श्री राधा रानी का नाम जाप, क्योंकि उनके नाम में इतनी शक्ति है कि वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे। परिस्थितियों में, चाहे कुछ भी परिस्थिति जीवन में आन पड़े, हम डटकर सामना कर सकते हैं उनके नाम के साथ। तो फिर दोस्तों, अगर एक नाम से हमारा जीवन इतना सुंदर बन सकता है तो क्यों ना हम राधा रानी का नाम लेते रहे, नाम जापते रहे। बहुत मधुर और सुंदर है राधा रानी जी का नाम। दोस्तों, 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्यों की जन्म मिलता है, और इस एक जन्म में अगर हम राधा रानी जी का नाम ले पाते तो हमें सीधा मोक्ष मिल पाते हैं। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, हर बाधा से मुक्ति, जीवन की हर बाधाएं से मुक्ति। और सबसे बड़ा बात यह है, अगर इस जन्म में हम श्री जी का दासी बन जाए तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आप भी प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, राधे राधे।